आ रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। मोए मोए हो गया हमारे साथ। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाए। घर में तो हम लोग बता के नहीं आए, घर में हम लोग यही बोल के आए कि हम लोग पहाड़ की साइड जा रहे हैं। बीच में फंस चुके हैं, अब हमारा मोए मोए भी हो चुका है, तो अब हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर जाके डांट ही तो पड़ेगी कम से कम। वही तो एटलीस्ट हमारा एक नया एक्सपीरियंस और ऐड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अचानक से हमारा प्लान बना है घूमने जाने का पहाड़ों की साइड, क्योंकि यहाँ बहुत चिलचिलाती सी गर्मी हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खा के आए। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम मेरी बहन के भरोसे आए थे। मेरी बहन ही है पता नहीं कहाँ चले गई और हम आ गए ऊपर की साइड। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। मोए मोए हो गया हमारे साथ। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाए। अब देखते हैं कि कौन सी जगह। यहाँ से जो नैनीताल है 15 किलोमीटर दूर है बस। अब देखते हैं कि हम नैनीताल जाएंगे या कहीं और जाएंगे। 2,000 years later. अभी हमें पुलिस वालों ने रोक दिया था। पहले मेरे को लगा कि मे भी चेकिंग हो रही होगी वहाँ पर थोड़ी देर बाद पता चला कि कोई वीआईपी इंसान आ रहा था वहाँ पर। उस वजह से हम लोगों को रोक दिया था थोड़ी देर के लिए। पहले तो मैं डरी गई थी वहाँ पर। मुझे लगा क्या हो गया होगा, आगे क्या हो रहा होगा, जो आगे जा नहीं दे रहे। बट ऐसा कुछ था नहीं। और मेरी बहन के भरोसे हम जहाँ आए थे वो तो वहाँ आ ही नहीं रही है, वो कहीं और ही चले गए। हम उनसे पहले आ गए थे क्योंकि वो रेडी होने में उन्होंने थोड़ा टाइम लगा दिया था उसकी फ्रेंड्स ने। तो अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाए, क्योंकि घर में तो हम लोग बता के नहीं आए। घर में हम लोग यही बोल के आए कि हम लोग पहाड़ की साइड जा रहे हैं। और अब हम यहाँ तक आ गए कि यहाँ से नैनीताल बस कुछ आधा घंटे की दूरी पे होगा या 15-20 मिनट की दूरी पे होगा। तो अब हम कंफ्यूज हो गए कि हम नैनीताल जाए या कहीं और जाए। हम बीच में फंस चुके हैं। बीच में फंस चुके हैं और हमारा मोए मोए भी हो चुका है। तो अब हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस यहाँ की हवा ना इतनी ठंडी है ना, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर आके कि मैं अपने फीलिंग्स नहीं बता सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। तो थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करेंगे, क्योंकि स्कूटी चलाते चलाते मेरे हाथ में बहुत दर्द हो, क्योंकि मैं इतनी दूर तक आती नहीं मोस्टली, क्योंकि हम लोकल पे ही जाते हैं। कभी 2 गाँव तक चले गए या मैगी पॉइंट तक चले गए। उससे आगे मैं पहली बार आई हूँ आज, फर्स्ट टाइम। मेरे हाथों में ना दर्द हो रही है। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ी हवा खाते हैं, फिर जाएंगे आगे को। तो गाइस हमारा कुछ प्लान नहीं था नैनीताल आने का। और जब हमने घर से परमिशन भी ली थी हमको मना कर दिया था, पता है। एक तो स्कूटी में जाने से ही मना कर दिया था और बस से ही मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है ना, आजकल सीज़न है। तो अभी देखते हैं, अब हम जा तो रहे हैं। अभी घर जाएंगे, फिर पहले वहाँ पहुँच जाके डांट ही तो पड़ेगी कम से कम। वही तो एटलीस्ट हमारा एक नया एक्सपीरियंस और ऐड ऑन हो जाएगा कि हम स्कूटी से पहली बार नैनीताल जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ तो पहुँच चुके हैं, पर अभी पता नहीं है कि वहाँ नैनीताल में कितना ट्रैफिक है। अभी हमने गूगल मैप में चेक किया तो थोड़ा ट्रैफिक वहाँ पर दिखा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। गाइस अभी हम नैनीताल पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे तो वेदर बिल्कुल इतना अलग ही मौसम हो रहा है, मतलब इससे थोड़ी देर पहले बहुत ही गर्म हो रहा था, यहाँ को इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है मतलब बारिश वाला सीन हो रहा है। यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है।
गाइस इतनी मुश्किल से हमें मिली पार्किंग। पार्किंग करके हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ क्या करें, क्योंकि हम अकेले अकेले घूम रहे हैं यहाँ पर। एक बात तो है, यहाँ पर वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है। जहाँ छाया है वहाँ ठंडी हवा, जहाँ धूप है वहाँ पर गर्मी हो रही है थोड़ी। पर हल्द्वानी की जरूरत है। हाँ अकेले आ तो गए हम, पर यहाँ पर उतना हम एंजॉय नहीं कर पा रहे ना खुल के। फैमिली के साथ ही मज़ा आता है यार ज़्यादा। सही बोल रहे थे वो लोग, उनके साथ ही आते हैं, फिर नहीं आते। गाइस हम आ तो चुके हैं ना यहाँ पर, बट हेलो बहुत तुम ज़्यादा। लोग क्या कर रहे हो? हम तो ब्लेसिंग में हैं। वहीं हो तब से? हम तो नैनीताल आ गए। इसी ने हमारा बुग्गा काटा आ है। गए नैनीताल आ रखे हम। नैनीताल। हाँ अब भी तुम लोग पहुंच गए। तभी पहुँच हमने भी नहीं सोचा था कि हम नैनीताल हाँ, ऊपर को पहुंचेंगे। आते गए हम यहीं आ गए। और घर वालों को पता है? नहीं, किसी को नहीं बताया। बताना मत। जब पहुँच जाएंगे तब बताएंगे। व्लॉग में तो देख लेंगे, व्लॉग में तो देख ही लेंगे। तुम लोग भी आ रहे हो, यहीं को आ जाओ। हाँ आ जाओ। पता है बहुत ही मतलब खाली खाली हो रहा है, और भीड़ तो है ही नहीं बिल्कुल। हम ही दिख रहे बस, और कोई नहीं आया है। अभी तो नहीं है, हम यहाँ से ब्लेसिंग में बहुत दूर नहीं पड़ेगा, पर नैनीताल से मुझे रात से हम सुबह यही आ जाते ना, सही था। हाँ, पता सही है था। यहाँ इतनी ठंडी, मतलब वैसे कोई ट्रैफिक नहीं हो रहा है यहाँ पर। लोग भी कमाए, लोग मतलब पार्किंग में थोड़ा हमें लगा, क्योंकि मैंने आगे को पार्क की, बहुत ज्यादा दूर पार्क करके आई हूँ। वो लग रहा था क्योंकि हम रुक रुक के जा रहे थे। रात की आइडिया आ गया ना। हाँ अब हम पहली बार ऐसे अकेले आए ना, अब हमको एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे जाना। नहीं तो हम घर वालों के साथ आते थे, हम कुछ सीख भी नहीं पाते थे। आज हमें पता चला पार्किंग में कितने लगते हैं, कहाँ करनी है, सब पता चल गया। तुम लोग भी आ रहे हो तो आ जाओ। तूने एक साथ में बोल दिया। तो यहाँ से कितनी दूर है तुम्हारा, जहाँ तुम हो? तुम ब्लेसिंग उधर है। तो अभी हमने सोचा कि हम बोटिंग करेंगे, बट वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम सेल्फ पैडल वाली बोटिंग लेते हैं तो एक तरफ की हवा तेज़ है, वहाँ पर हम अटक गए तो फिर क्या होगा? हाँ मतलब फिर वो पहले सिक्योरिटी जमा करते हैं ना, एक आते फिर 500 वो लोग सिक्योरिटी के जमा करेंगे, फिर वो चीज़ हमारी सिक्योरिटी में चली जाएगी 500। अगर जैसे हम नहीं आ पाए तो हाँ नहीं आ पाए तो 500 रुपीज़ हमारे चले जाएंगे। अगर हम आ गए 1 घंटे के अंदर तो सही है। तो फिर हमने कैंसिल कर दिया बोटिंग का। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा ना। मज़े फैमिली के साथ ही आते जब हम थे, साथ में आते थे हम कितना एंजॉय करते थे। पर आज हमने गलती कर दी अकेले आके। तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा हम कहाँ जाए, क्या करे। एक तो पार्किंग में ही हमें आधा घंटा लग गया था वही पार्किंग में लगाने में, तो वैसे ही हमारा दिमाग का फ्यूज़ उड़ चुका है अब। जी यार क्या आ रहा है। अब देखते हैं क्या करना है। बोटिंग भी नहीं कर रहे हम, क्योंकि वो जैसे बोले सिक्योरिटी पड़ेगी और वहाँ से वापस नहीं आ पाए, वही तो फिर बवाल हो जाएगा। घर वालों के साथ आते हैं ना तो कुछ नहीं लगता है। अगर हम कहीं फंस भी जाए तो ये होता है कि घर वाले हैं, पर अकेले आने में थोड़ा वो लगता है, थोड़ी डर जैसी लगती है। तो थोड़ा हम घूमे ऐसी मार्केट और ना कुछ खाया ना पिया, इस वजह से कि जिस रेस्टोरेंट में हम जाने की सोच रहे हैं वहाँ भीड़ ही भीड़ है। जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक हम वेटिंग में ही बैठे रह जाएंगे, वहाँ पर बैठने की जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस अगर आप इस सीज़न में नैनीताल आना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत आइएगा, बिल्कुल भी मत। पहले हमें बहुत एक्साइटमेंट होती क्योंकि रास्ते में हमें बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला, बट जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो ट्रैफिक, एक जाने की जगह भी नहीं, पार्किंग की जगह बिल्कुल नहीं मिल रही है। ट्रैफिक तो फिलहाल नहीं था उस टाइम, बट पार्किंग की जगह बिल्कुल भी नहीं है। अब हम निकल रहे घर के लिए, बस टाइम पास कर लिया, यहाँ पर थोड़ी ठंडी हवा खा ली, उसी से हमारा मन भर चुका है। गाइस अभी हम रास्ते में रुके हैं, घर को आते वक्त हम थोड़ा रास्ते में रुक गए क्योंकि मेरे हाथों में हो गई बहुत ज़्यादा दर्द, कि स्कूटी चलाने की इतने लंबे लंबे सफ़रों में आदत नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे हाथों में बिल्कुल, हाथ बिल्कुल लाल हो गए मेरे, और हड्डी जैसे होती है ना बिल्कुल जैसे जम गई होगी, मेरे हाथ से जम जैसे गए। तो
मैंने सोचा छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं रेस्ट। वैसे अगर नैनीताल की बात की जाए तो इस बार नैनीताल में ज़्यादा रश नहीं है। ये है कि थोड़ा पार्किंग में दिक्कत हो रही है, बाकी आने जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वरना हम 2 साल पहले गए थे तो वहाँ पर तो हम आगे से ही ट्रैफिक लग जाता था, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस, स्कूटी से जाने का ये फ़ायदा तो होता है कि हम बीच से निकल पाते हैं, क्योंकि अगर हम 4 व्हीलर से गए होते तो हम वहीं पर ही ट्रैफिक में फंस जाते। तो आज हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, हम स्कूटी से गए, ये बहुत अच्छी बात। तो फाइनली हमको खाने जा रहे हैं। यहाँ पर रास्ते में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बट तो कुछ खाया नहीं। अब जाके मॉर्निंग से कितने बजे निकले थे? 10 बजे। 10 बजे आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी जल्दी कर लिया था, 8 बजे। तो 8 बजे से अब हम 4:30 बजे खा रहे हैं। हालत ख़राब हो गई है। हालत ख़राब हो चुकी है, घर जाके बस आराम करना है। सेलेक्ट करनी पड़ेगी। प्योर पिस्ता वाली खा रही हूँ आज। वही स्ट्रॉबेरी बनी है आज, स्ट्रॉबेरी। मैं भी आज कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ, फिर उसमें चॉकलेट खाती हूँ। स्ट्रॉबेरी वाला खाऊंगी। कोई नहीं है, मुझे अच्छी लगती है, मतलब बचपन से मुझे स्ट्रॉबेरी वाली अच्छी लगती है। और फिर मैंने और फ्लेवर ट्राई करे, तो फिर मेरा ये मुझे अच्छा, इसमें वो भी है, वेनिला भी है और स्ट्रॉबेरी भी है। और अगर नया ट्राई 2,000 years later. तो गाइस, जब हम घर आए ना तो उसके बाद मैं वीडियो शूट करना चाह रही थी, पर उससे क्या और हुआ क्या कि मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि घर वालों के क्या एक्सप्रेशन रहे थे, क्या रिएक्शन रहे थे। एक्चुअली हुआ ये, जब हमने उनको बताया कि हम नैनीताल गए थे तो पहले तो वो शॉक हो गए कि यार फर्स्ट टाइम, मतलब मैं इतनी दूर लेके नहीं, क्योंकि मैं आसपास तो ले जाती हूँ, मैगी पॉइंट तक, मार्केट तक ले जाती हूँ, पर इतनी दूर मैं आज से पहले कभी नहीं ले गई। तो इस वजह से हमने उनको पहले नहीं बताया कि हम लोग वहाँ जा रहे थे, क्योंकि अगर पहले बता देते तो फिर उनको डर लगती कि कहाँ पहुँचे हैं, क्या हुआ होगा, मतलब थोड़ा होता है ना, घर वालों को लगती है, बच्चों की टेंशन हो जाती। तो इस वजह से हमने उनको पहले नहीं बताया, बट बाद में बता के, क्योंकि हम सेफली घर आ गए थे, तो उससे उनको कोई टेंशन नहीं हुई और उनके रिएक्शन भी मतलब नॉर्मल थे। तो आज हम बच गए। पहले मुझे लगा था कि कहीं हमें चप्पल वप्पल ना पड़े घर जाके, बट भगवान का शुक्र है कि हम बच गए।